गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज आप लोग को जान के बहुत खुशी होगा कि आपका रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है दिशा एवं दूरी, उसको बस हम लोग चुटकियों में कंप्लीट कर देंगे। बस ज्यादा नहीं है, आपको बस 8 टाइप जानना है और 8 टाइप मतलब 8 क्वेश्चन। बस 8 क्वेश्चन में आप पूरा रीजनिंग का ये जो चैप्टर है जो आप लोग को बहुत हार्ड लगता है वो चैप्टर आप लोग यूं चुटकी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सही बोल रहे हैं हम, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पहले आप लोग को थोड़ा बेसिक्स बताते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो देखिए अंतिम दिशा निकालना, ठीक है। दूसरा आपका हो गया प्रारंभिक दिशा निकालना। उसके बाद आपका दिशा एवं दूरी दोनों निकालना, कितना दूरी है, कितना किस दिशा में है। अगला है आपका कौन से दिशा निकालना, कितना डिग्री में है, तो उससे हम लोग कैसे दिशा निकालेंगे। दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन मतलब बोल देगा कि आपको उत्तर को उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है तो दक्षिण को क्या बोला जाएगा। इसके बाद अगला है सिर नीचे वाले प्रश्न। यदि आपका माथा यदि नीचे है और आपको बोला जाएगा कि आपका पूरब किधर है, आपका पश्चिम किधर है, आपका दाहिना हाथ किधर है, वो आपका हो गया सिर नीचे वाले प्रश्न। अगला है आपका परछाई। परछाई मतलब हो गया कि यदि आप सूरज के रोशनी के मतलब आप सूरज के सामने हैं और आपका यदि सूरज का किरण आपके तरफ पड़ रहा है तो आपका दाहिना हाथ किधर है, आपका छाया किधर बनेगा, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ किधर। तो ये हो गया आपका। अगला है आपका ट्रेन। यदि ट्रेन आपका चल रहा है और धुआं उससे निकल रहा है तो यदि हवा भी उसके साथ आ रहा है तो उसका जो धुआं का जो दिशा होगा वो किधर होगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें 8 टाइप में। तो देखिए इससे ज्यादा टाइप आपका इससे नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए ये आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए हम लोग इसको चुटकी से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है आपका अंतिम दिशा निकालना। उससे पहले आप लोग थोड़ा कुछ बेसिक्स जो है इसका वो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो बेसिक्स क्या है इसका, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दिशा के बारे में। तो दिशा देखिए क्या होता है, ऊपर तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। नीचे यदि बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे साउथ, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग इधर बोलेंगे तो ये हो गया आपका पूर्व दिशा, पूर्व या पूरब बोलिए, ये इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ईस्ट, ठीक है। इसके बाद इधर वाला आपका हो गया पश्चिम दिशा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दिशा के बारे में जान गए, ठीक है। तो ये हो गया चारों दिशा। इतना ही दिशा आपका नहीं होता है, इसके अलावा भी आपका 4 दिशा और होता है जो बीचों बीच होता है आपका। जैसे देखिए ये आपका दिशा है यहाँ से यहाँ, इसके बीच में भी एक दिशा होता है, देखिए यहाँ। तो इधर भी आपका एक दिशा होगा इसके बीच में, इस तरह आपका इधर भी आपका दिशा होगा दोनों के बीच में। तो देखिए क्योंकि ये देखिए उत्तर है और ये पूरब इसके बीच में, इसीलिए इसको उत्तर पूर्व बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए ये साउथ है और ये पूर्व है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक है। दक्षिण पूर्व बोलेंगे और इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह यदि हम लोग इसको बोले तो ये देखिए साउथ और ये वेस्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट, या फिर इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये चीज बोलेंगे। इसको यदि हम लोग बोलेंगे तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे इसको, ठीक है, उत्तर पश्चिम, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। देखिए इस तरह से हम लोग को टोटल 8 दिशा हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब कभी भी आपको बोला जाए तो देखिए आप लोग को दाहिना बायां ये सब करने में यदि आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो याद रखिए, कभी भी यदि आपको बोला जाए कि दाहिने तरफ मुड़ना है तो दायां मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी की सुइयां चलती है उधर। तो याद रखिएगा दायां, दायां इसका मतलब आपका हो गया क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए इसको हम लोग हिंदी में यदि बोलना चाहेंगे तो देखिए इसको बाद में बताएंगे आपको। देखिए बायां, बायां मतलब हो गया क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, जिधर क्लॉक की सुइयों के जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये आपका 2 चीज हो गया, ठीक है। एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको देखिए यदि हम लोग इसको हिंदी में बोले क्लॉकवाइज को तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वामावर्त। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा वामावर्त मतलब क्या होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज यदि हम लोग उत्तर दिशा में कभी चल रहे हैं, आपको बोला जाएगा कि आपने क्या लिया, दायां लिया, तो दाहिना किधर, क्लॉकवाइज, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे देखिए ये इधर की ओर मुड़ा होगा। ठीक है, यदि आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और आपको बोला जाएगा कि आप बायां, आपका किधर होगा, यदि बायां हम लोग को यदि दिखाना है तो देखिए इधर हम लोग का बायां होगा, तो बायां इधर होगा हम लोग का। देखिए तो बायां इधर क्यों होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए क्लॉक किधर घूमेगा आपका, इधर से इधर घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा क्लॉक, लेकिन एंटी क्लॉक आपका इधर घूमेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बायां हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं बायां, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यदि दायां यदि हम लोग बोलेंगे तो क्लॉकवाइज। बस ये चीज आप याद रखिए, दायां बायां आपको हाथ याद रखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम लोग ये वाला जो है, ये आप बेसिक्स जो था इसका वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक टाइप में थोड़ा थोड़ा सा आपको बेसिक्स जानना होगा, तो देखिए उसको हर एक टाइप को ले लेके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ये जो हो गया आपका बेसिक कंप्लीट, अब आते हैं हम लोग पहला टाइप पे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो जो कि आपका टाइप 1 है। तो देखिए टोटल 8 टाइप है, 8 टाइप का 8 क्वेश्चन, और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर। तो देखिए टाइप 1 क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कहता है, प्रकाश अपने घर से निकलकर पूरब की ओर, देखिए पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो हम लोग बनाएंगे कैसा, देखिए आप लोग का अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, पूरब की ओर वो चलना प्रारंभ करता है, तो पहले लिख लेंगे पूरब, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो देखिए बाएं मुड़ा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट मुड़ा। ठीक, उसके बाद और कुछ दूर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ा, तो इसका मतलब फिर से हम लोग का राइट मुड़ा। ठीक है, और फिर अंत में दाएं मुड़कर, मतलब फिर से आपका राइट मुड़ा, मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो चलना प्रारंभ कर देता है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब अब जा किस दिशा में रहा है वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को कैंसिल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, केवल राइट बचा। तो हम लोग बोल सकते हैं पूरब का राइट, मतलब देखिए पूरब इस दिशा में होता है, उसका राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब हम लोग बोल सकते हैं वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि 90 डिग्री हम लोग कभी भी हम लोग मुड़ते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री में घूमते हैं, याद रखिएगा। पूरब से यदि राइट लेंगे तो 90 डिग्री में यदि राइट लेंगे तो ये आपका दक्षिण आ जाएगा। देख लीजिए ये पूरब में था, ये दक्षिण, तो ये आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण। तो देखिए इस तरह से आपका पहला आंसर 1 का ए होगा, दक्षिण, राइट आंसर। समझ में आया कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले पूरब दिया है तो पूरब ले लेंगे, उसके बाद आपका जो जो दिया है, जैसे यदि लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट देंगे, फिर राइट दिया है तो राइट देंगे, फिर आपका राइट दिया है, उसके बाद लास्ट में हम लोग कहां पहुंचे वो चीज हम लोग को देखना है। तो देखिए इसी तरह हम लोग लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देंगे। अब पूरब से हम लोग राइट लेंगे, तो पूरब से हम लोग यदि राइट लेंगे 90 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं क्लॉकवाइज, तो आपका क्या होगा, दक्षिण। इस तरह से हम लोग का आंसर अब क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो पहला हो गया आप लोग का टाइप 1 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। आते हैं टाइप 2 में। तो देखिए टाइप 2 जो है इसमें हम लोग को क्या निकालना है, देखिए इसमें अंतिम दिशा निकाले, मतलब लास्ट में हम लोग का क्या दिशा होगा वो चीज निकाले। इस बार क्या निकालना हमको, प्रारंभिक दिशा निकालना है। ये टाइप 2 है आपका, प्रारंभिक दिशा निकालना है। इट मींस पहले शुरू में कौन सा दिशा में हम थे वो चीज हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या है, एक व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए किधर चल रहा है, वो शुरू वाला नहीं बताया आपका, पूरब की पश्चिम, मतलब कोई यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, उसके बाद पहले वो क्या किया, राइट लिया। ठीक, उसके बाद कुछ दूरी तक चलता है, फिर वो दाएं लिया, फिर से राइट लिया। देखिए उसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है, मतलब फिर लेफ्ट लिया। उसके बाद अब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है, मतलब लास्ट वाला आपको बता दिया कि वो चल किस में रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार नीचे वाला आपका दे दिया है, ऊपर वाला पूछ रहा होगा। देखिए तो वो पहले किस दिशा में चल रहा था, मतलब चल किस दिशा में रहा था, इट मींस हम लोग को यहाँ वाला पूछा जा रहा है। ये क्या होगा, तो इसमें देखिए हम लोग का ये दिया था, ये पूछ रहा था,
इस बार ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग जानेंगे? फिर से वही काम, राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिए, हम लोग के पास क्या बचा? राइट। लेकिन हम लोग यहां से यहां जाना है, मतलब जस्ट उल्टा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, इसीलिए हम लोग यहाँ जो राइट दिया है तो राइट नहीं लेंगे, क्या करेंगे? उसका जस्ट उल्टा ले लेंगे, क्या? लेफ्ट। तो देखिए दक्षिण में है हम लोग, और दक्षिण में लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट लेने का मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी किधर उल्टा घूमेगा? इधर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हो जाएगा तो लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा? वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरब हो जाएगा, पूर्व। तो देखिए दक्षिण से हम लोग का पूर्व हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर ए। तो ये आपका 2 का ए हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अप्रोच रखिएगा तो आप लोग बहुत कम समय में इसको तुरंत बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये हो गया आपका टाइप 1 और टाइप 2। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रघुनंदन पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो देखिए टाइप 3 पहले ध्यान दीजिए क्या है? दिशा और दूरी दोनों निकालना है। अभी तक हम लोग दिशा निकालने सीखे थे, अंतिम दिशा और प्रारंभिक दिशा। इस बार हम लोग को दिशा भी निकालना है और हम लोग को दूरी भी निकालना है, कितना दूर भी गया है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है रघुनंदन पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो देखिए इसमें हम लोग डायग्राम बनाने सीखेंगे। ठीक है, डायग्राम बना के भी, क्योंकि देखिए हम लोग को सारा कंसेप्ट इसी में क्लियर करना है, इसीलिए कुछ भी चीज आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये चीज का भी आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो देखिए रघुनंदन पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो देखिए रघुनंदन यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, वो पश्चिम की ओर चलना, पश्चिम मतलब हम लोग जानते हैं कि इधर पश्चिम बोलते हैं, तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, या शुरू करता है। 10 मीटर चलने के बाद, मतलब ये 10 मीटर चल लिया, देखिए यहाँ से यहाँ 10 मीटर चलने के बाद वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर हम लोग जानते हैं, तो उत्तर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर चलिए इसको मोड़ दिए, तो उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से या कितना? 20 मीटर चलेगा। तो देखिए ये 20 मीटर चल गया, फिर वह दाहिनी मुड़कर, दाहिने मतलब हम लोग जानते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर, हम लोग बोल सकते हैं कितना? 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर मतलब ये जितना 10 मीटर है उतना ही लंबा यहाँ भी होगा आपका, मतलब ये इसके सीधा में ही होगा। ठीक है, तो चलता है। अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? मूल बिंदु इसका क्या था? ये था। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से वो मूल बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से इतना दूरी पर है। तो देखिए ये जितना दूरी है उतना ही यहाँ भी दूरी होगा, देख लीजिए। तो ये 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ आपका कितना? 20 मीटर भी होगा। लेकिन यहाँ से इधर कौन सा दिशा में है? यदि हम लोग बोलेंगे तो ये तो ऊपर तरफ मतलब उत्तर की दिशा में है, तो हम लोग बोल सकते हैं 20 मीटर किधर की ओर है? उत्तर की दिशा में है। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर उत्तर की ओर। तो देखिए इस तरह से भी डायग्राम बना के हम लोग सीखेंगे। तो देखिए ये भी कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। आते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है आपका टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्या कहता है? कौन से दिशा ज्ञात करना है। यदि आपका एंगल दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे दिशा को निकालेंगे। देखिए ये भी हम लोग के लिए बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आसान है? देखिए योगेश का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए योगेश का मुख हम लोग किस तरह, जिस तरह पहले से लेते थे, तो योगेश का मुख किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। जैसे हम लोग लिखते थे, याद कीजिए। तो देखिए ये उत्तर की ओर है। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद वो 45 डिग्री पहले क्या हुआ? वो दक्षिणावर्त घुमा। दक्षिणावर्त मतलब आपको हम बता चुके हैं शुरू में ही, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना घुमा? 45 डिग्री। तो बोल सकते हैं 45 डिग्री क्या क्लॉकवाइज मतलब हम लोग बोल सकते हैं राइट, राइट साइड ही मूव करना, मतलब क्लॉकवाइज मूव करना मतलब राइट साइड। तो 45 डिग्री राइट। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री आपका वामावर्त घूमा। मतलब वामावर्त घूमने का मतलब आपका यहाँ पे हो गया क्या? लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री लेफ्ट साइड। चलिए 90 डिग्री लेफ्ट साइड। उसके बाद क्या कहता है? 90 डिग्री लेफ्ट साइड। उसके बाद अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब फिर से आपका राइट कितना? 135 डिग्री आपका राइट लेगा। ठीक है, तो योगेश, अब योगेश का मुख किस दिशा में है? अब पूछ रहा है कि बताइए किधर उसका मुख है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया है तो उसको बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे यदि राइट यदि हम लोग देखते जाए तो सोच के देखिए, यहाँ पे 45 राइट है और यहाँ 135 राइट है। हम लोग बोल सकते हैं 180 राइट हो गया पूरा, और यहाँ देखिए 90 लेफ्ट है। यही चीज है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
एक 90 लेफ्ट में 90 राइट को कैंसिल कर देगा, लेकिन 90 राइट और बच जाएगा, होगा कि नहीं। ये 180 राइट का मतलब हो गया कि 90 राइट प्लस 90 राइट, तो 90 राइट को ये कैंसिल कर देगा, 90 लेफ्ट वाला, आपका 90 राइट केवल बच जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी को भी मूव कराते हैं तो वो तो 90 डिग्री में ही हम लोग का मूव करता है, ये चीज आपको पता है। तो 90 डिग्री यदि वो मूव करेगा, किधर, उत्तर है, और 90 डिग्री हम लोग का राइट की तरफ ये मूव करेगा। राइट मतलब हम लोग जानते हैं कि राइट की तरफ मूव करना मतलब हम लोग का जैसे ये उत्तर का दिशा है, और यदि हम लोग राइट मूव करना मतलब इधर की ओर, हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये हो जाएगा पूर्व की ओर, मतलब पूर्व की ओर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा पूर्व। तो यही से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, जो कि आपका पूर्व दिशा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको भी हम लोग को करना है। बस इसमें क्या करना है, एंगल को हम लोग को लिख लेना है, लेफ्ट राइट वही जो हम लोग करते थे। बस इसमें हम लोग को एक चीज पे ध्यान देना है, क्या चीज पे ध्यान देना है, ध्यान देना है कि 90 को कैंसिल कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग आंसर लेते आएंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 5। देखिए टाइप नंबर 5 में क्या कहता है, दिशा परिवर्तन। जो दिशा आपका दिया है उसका नाम बदल के अलग कर दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है। देखिए यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग तो डायरेक्शन, इसमें सारा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा हम लोग को। बोल रहा है दक्षिण पूर्व, तो देखिए ये पूरब हो गया, ये दक्षिण इधर हो गया, तो ये दोनों के बीच का ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। तो देखिए दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व को आपको पूर्व कहा जा रहा है, मतलब ये पूर्व को कहा जा रहा है, मतलब इधर की ओर हम लोग घूम रहे हैं क्या, 45 डिग्री। तो देखिए किधर की ओर मूव कर रहे हैं, बस वही चीज हम लोग को जानना है, 45 डिग्री इधर, ठीक है। तो बस यही चीज हम लोग को यहाँ पे समझना था। अब देखिए पूरा आपका वही चीज क्या है, 45 डिग्री सबको क्या होगा, सारा पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय होता है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ क्या पढ़ेंगे, उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर कहाँ है, उत्तर ये है, इसका मतलब उत्तर को भी हम लोग को 45 डिग्री इधर घुमाना होगा। किधर चल रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर को 45 डिग्री इधर घुमा दीजिए। तो उत्तर को 45 डिग्री इधर घुमाएंगे तो देखिए हम लोग का क्या बन जाएगा, तो देखिए ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम वाला था, देखिए तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्या, उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया आप लोग को कि किस तरह से इसको आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे आसानी से कर सकते हैं कि जहां आपका जिधर घूम रहा है, जितना डिग्री में घूम रहा है उतने ही डिग्री में उधर ही घुमा दीजिए। जिसके बारे में आपको पूछा जाए, उत्तर के बारे में बोला जाए, तो उत्तर को आप 45 डिग्री घुमा दीजिए, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आपका चल रहा था, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरह से इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगला टाइप 6 में। तो देखिए टाइप 6 का क्या कहता है, आपका सिर नीचे वाले प्रश्न। सिर नीचे मतलब यदि आपका माथा नीचे है तो हम लोग का जितना भी डायरेक्शन है जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग का माथा नीचे हो गया, ठीक है, और पैर हम लोग का ऊपर हो गया, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसा केस कभी भी आएगा तो याद रखिएगा, इसमें क्या करना है, यदि आपको लेफ्ट पूछा जाए तो हम लोग राइट निकालेंगे, और राइट पूछा जाए तो लेफ्ट निकालेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला वाला में किए थे, याद कीजिए, एक क्वेश्चन 2 सेकंड टाइप वाला में लास्ट वाला हम लोग को निकालना था, तो क्या करते थे, लास्ट वाला से फर्स्ट वाला जाने के लिए हम लोग जो यदि राइट आता था तो हम लोग लेफ्ट ले लेते। तो बस यही चीज यहाँ भी करना है। देखिए सोहन अपने सिर को नीचे और पैरों को ऊपर करके योगा अभ्यास कर रहा है, ठीक है। यदि उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर, उसका चेहरा बोल रहा है क्या, तो हम लोग को तो मेनली यही चीज में ध्यान देना है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में है की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ, सॉरी यहाँ दायां हाथ बोल रहा है, तो दायां मतलब राइट हो गया, लेकिन राइट हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट। आपको हम बता चुके हैं, यहाँ दायां बोल रहा है, लेकिन दायां ना लेके हम लोग क्या लेंगे, बायां, बायां लेंगे, मतलब पश्चिम का बायां किधर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पश्चिम इधर की ओर होता है, इसका बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर 90 डिग्री में हो जाएगा। तो देखिए ये पश्चिम का बायां आपका हो जाएगा दक्षिण। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण।
तो देखिए इस अप्रोच से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हैं कि आसान लग रहा है आपको, देखिए आसान क्या, सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन यही चीज है कि आप लोग को ये अप्रोच नहीं पता है, इसीलिए इस तरह से हम लोग उसको जल्दी टाइमिंग के साथ हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो देखिए इस तरह से कीजिएगा तो आप लोग का टाइम भी बच जाएगा और आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टाइप 6 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और आपका टाइप नंबर 7 में। तो देखिए टाइप नंबर 7 जो है आपका, इसमें हम लोग मेनली जानना है हम लोगों को किसके बारे में, शैडो के बारे में, परछाई के बारे में, कि परछाई बनेगा किधर। ठीक है, तो परछाई किधर बनेगा वो चीज हम लोग को इसमें जानना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे। देखिए सूर्यास्त, सबसे पहले आपको यहाँ इसमें यही चेक करना है कि सूरज उग रहा है कि सूरज डूब रहा है। यदि सूरज उग रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं पूरब के तरफ हम लोग दिशा लेंगे। ठीक है, और यदि सूरज डूब रहा है, सूर्यास्त यदि होगा तो आप हम लोग कौन सा दिशा लेंगे, पश्चिम दिशा लेंगे। बस यही वाला आपको यहाँ याद रखना है। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं सूर्यास्त हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लेना होगा, पश्चिम दिशा। तो चलिए पश्चिम दिशा ले लिए। इसके बाद आगे बढ़ते जाइए कि होने के समय कुछ समय पहले चंदर और सलमान एक दूसरे से एक मैदान में खड़े होकर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। एक दूसरे से कभी भी खड़े होकर हम बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, तो याद रखिएगा जिस तरफ मेरा जिधर दिशा रहेगा, यदि मान लीजिए मेरा मुख का दिशा यदि उत्तर है तो मेरा मतलब आपका जो दिशा होगा वो दक्षिण की ओर होगा, मतलब जस्ट अपोजिट। याद रखिएगा यदि एक का निकाल लिए चंदर का तो हम लोग जस्ट उल्टा बोल सकते हैं, उसका सलमान का होगा। ठीक है, तो खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि चंदर की परछाई, तो चंदर की परछाई सलमान के ठीक दाईं ओर, तो देखिए जिसका दायां और बायां दिया रहेगा बस उसी को हम लोग को पकड़ना है इसमें। तो देखिए क्या दिया है, सलमान के ठीक दाएं। हम लोग कोई चंदर से मतलब नहीं है, हम लोग को सलमान से मतलब है क्योंकि इसी का दायां और बायां दिया है। तो सलमान के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो हम लोग को पूछा किसका जा रहा है, देखिए सलमान का ही दिशा पूछ रहा है कि सलमान का मुख का दिशा किधर होगा। तो देखिए जिसका यहाँ दायां और बायां दिया रहेगा तो याद रखिएगा उसी का आपका दिशा निकलता है। यहाँ पे यदि चंदर का दिया रहता तो चंदर का हम लोग दिशा, मुख का दिशा निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सलमान का दिया है, तो हम लोग को पता चल गया कि सलमान का हम लोग निकाल रहे हैं। तो सलमान का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग सलमान का निकल जाएगा, जस्ट उल्टा हम लोग बोल देंगे तो वो चंदर का होगा। तो देखिए यहाँ सलमान का निकालना है तो सलमान का ही निकाल लेंगे। देखिए सलमान के ठीक दाएं, तो मतलब पश्चिम, दायां यहाँ बोल रहा है, दायां मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, राइट। दायां मतलब हम लोग जानते हैं राइट, तो पश्चिम का राइट क्या होगा, आपको पता है कि पश्चिम दिशा जो है उसका यदि हम लोग राइट लें तो हम लोग को पता है कि पश्चिम दिशा इधर, इसका राइट लेने का मतलब क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तर दिशा की ओर होगा। तो देखिए उसी तरह हम लोग अप्रोच इसमें भी लगाएंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। और यदि आपको पूछता है यही क्वेश्चन में, ऐसे बोल सकता था कि सलमान का मुख किधर, सलमान की जगह आपको पूछ सकता था चंदर का मुख किधर होगा, तो चंदर का मुख क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण दिशा में। ठीक है, किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, जस्ट उसके अपोजिट। तो चलिए ये हो गया आपका। आते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है आपका, देखिए इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता था सूर्योदय। सूर्योदय यदि दिया रहता तो फिर आपका यहाँ पे पूरब लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप 8 में। टाइप 8 में क्या दिया है, ट्रेन एवं धुआं। तो ट्रेन एवं धुआं इसमें क्या दिया है कि हम लोग को धुएं का दिशा निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, ट्रेन उत्तर दिशा की ओर चल रही है। तो चलिए हम जान लिए कि देखिए जिधर चलेगी ट्रेन उसके जस्ट अपोजिट उसका धुआं निकलता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें यही फॉर्मूला होता है कि ट्रेन जिधर चल रही है तो ट्रेन की विपरीत जो दिशा होगी वो, और जोड़ दीजिए किसको, जो दिशा और हवा का चल रहा होगा प्लस हवा की दिशा, हवा की दिशा, ये जो दोनों यदि हम लोग जोड़ देंगे वही इसका आंसर होगा। तो जैसे देखिए हम लोग बना के देख लेते हैं। ट्रेन उत्तर दिशा की ओर चल रही है, मान लीजिए ट्रेन उत्तर की दिशा की ओर चल रही है तथा हवा पूरब की ओर बह रही है।
तो देखिए ये उत्तर की ओर जा रही है, तो हवा तो क्या बोलते हैं, धुआं तो आपका दक्षिण की तरफ होगा। तो वही वाला बोल रहे हैं ट्रेन की विपरीत दिशा लीजिए आप। उसके बाद बोल रहा है कि हवा आपका पूर्व की तरफ मार रहा है, तो देखिए ये हवा जो है इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब इसको ये इधर की ओर मोड़ देगा, मतलब ये 45 डिग्री में इधर मुड़ जाएगा इस तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यही 45 डिग्री में यदि यहाँ मुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए यह आपका दक्षिण तो होगा, ये देखिए यहाँ पूरा होता है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे, कैसे, देखिए ट्रेन का दिशा उत्तर दिशा में चल रहा है ट्रेन, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा मतलब दक्षिण, यहाँ उल्टा लेंगे इसका, दक्षिण प्लस हवा की दिशा क्या है, पूरब की ओर, देखिए पूर्व की ओर बह रही है, तो धुआं की दिशा किधर हो जाएगी, दक्षिण प्लस जोड़ दक्षिण प्लस पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दक्षिण पूर्व आपका कहाँ है, सी ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। याद रखिएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन में भी आप लोग को थोड़ा सा यहाँ सूर्यास्त की जगह देखना है, सूर्योदय हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये सब ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी हम लोग का टाइप था इसमें, वो टाइप हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। यदि थोड़ा सा एक चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे ये चीज, यदि कभी भी आपको 2 बार लेफ्ट या राइट लेने के लिए बोला जाए तो हम लोग जस्ट उसके अपोजिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ है 2 बार राइट लेंगे, 2 बार राइट लेने का मतलब एक बार राइट लिए तो इधर आ गया, दूसरा बार राइट लिए तो इधर आ गया, तो देखिए ये जस्ट इसके अपोजिट नहीं हो गया। यदि आपको बोला जाएगा ये पूरब है तो ये पश्चिम में हो जाएगा, 2 राइट लेंगे तो। इसी तरह यदि 2 लेफ्ट लेते, सोच के देखिए पूरब है, एक बार लेफ्ट लेते तो इधर आ जाते, फिर अगला लेफ्ट लेते तो इधर आ जाते, तो मतलब 2 लेफ्ट लीजिए चाहे राइट लीजिए, हम लोग देखिए पश्चिम में ही पहुंच रहे हैं, तो 2 लेफ्ट लीजिए चाहे 2 राइट लीजिए, हम लोग अपोजिट दिशा में चले जाएंगे। ये चीज आप ये याद रखिएगा। और दूसरा, यदि 4 बार यदि राइट लें तो क्या होगा, या 4 बार यदि लेफ्ट लें तो क्या होगा, तो एकदम सेम डायरेक्शन में हम लोग फिर से आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे हम लोग यहाँ पे हम मान लीजिए, ठीक है, और हम लोग को 4 राइट लेना है, तो 4 राइट लेने का मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग पूरब दिशा में हम लोग, अब 4 राइट मतलब एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथा राइट, देखिए हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे, पूरब में थे पूरब में ही पहुंचेंगे। तो 4 बार यदि राइट लेंगे या 4 लेफ्ट लेते तो देखिए यहाँ से इधर आते, फिर यहाँ से इधर आते, फिर यहाँ से यहाँ आते, फिर यहाँ से यहाँ, हम लोग बोल सकते हैं 4 लेफ्ट में भी आपका सेम डायरेक्शन होगा। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो बस इसके साथ आपका जितना भी इससे क्वेश्चन आपका बनेगा सारा टॉपिक आपका कवर हो गया है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कितना आसानी से हम लोग समझ गए। तो देखिए यदि आप लोग को मेरा पढ़ाना यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जितना हो सके दूसरे तक बांटिए, ताकि ये आप लोग को सब तक पहुंच सके, जो ताकि आप लोग का जो एग्जाम है उसमें आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है रीजनिंग का, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से, इसको बहुत देखिए, आपको हम ज़्यादा समय नहीं, मैक्सिमम आपका 20 से 25 मिनट में ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। तो देखिए 10 से 20 मतलब 20 से 25 मिनट आप देख लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर खत्म। तो इसी तरह करके और वीडियो हम लाएंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जो 20 से 25 मिनट में आपका रीजनिंग कवर कर देगा। तो चलिए, यदि आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।